हमारी कमजोरी समझी और उसने क्या क्या किया, अभिनंदन को भेजा। तो अभिनंदन को हमने सिर्फ चाय पिलाई और तो हमने कुछ नहीं किया, और आज वो चाय जो है पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। जब भी ये लोग आएंगे हम चाय जरूर पिलाएंगे। वही तो चाय। बात करने का मकसद है कि पॉलिसियां देखनी होगी और खिलते के हवाले से देखना होगा, बैन अवी सतह पे लोगों को देखना होगा, जो ताकत है उनको देखना होगा, खिलते के हवाले से हरमीत सिंह सोचना साहब, होगा। इससे बेहतरीन जवाब इंडिया को बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि अब थोड़ा सा अब इस पस मंजर की तरफ चले जाते हैं। जिस तरीके से आपने बात की करतारपुर कॉरिडोर हमने खोला, अमन का पैगाम दिया, हमने प्यार का पैगाम दिया, लेकिन उसके बाद उनका रिस्पांस क्या था? चाय पीने बंदे भेज दिया। वो आपने बेहतर बयान किया, हमने उसको किस तरह वेलकम किया, दोबारा किस तरह भेजा। उसके बाद जो खालिस्तान मूवमेंट है वहां पे जब ये चीज हो रही थी करतारपुर कॉरिडोर, कुछ उनके न्यूज एंकर्स कह रहे थे कि अगर आपको सिख बरादरी इतनी प्यारी है तो अपने पास रखें, पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसका अल्टीमेट रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर पाकिस्तान भी मिल गया तो ये इंडिया नहीं बचेगा। इंडिया अगर इस खाम ख्याली में अगर है कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जब करेगा तो उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बात सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इंडिया को क्या नहीं पता कि अगर ये फार्मर्स ने 6 महीने से कुछ काश्त नहीं किया तो उनमें कैद सारी आ सकती है? आगे की क्या प्रोसीडिंग होंगी? किस तरह देख रहे हैं इस सारे सूरत हाल को आप? मैं वही कहूंगा कि देखिए, यही यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतना दबाव डालेंगे, इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे वहां पे अकलियतों पे, तो रिएक्शन तो आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इसका जो नतीजा होगा वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बड़ा भयानक होगा। और फिर तब एहसास होगा मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडों को कि हम भारत को क्या करना चाहते थे और क्या हो गया। तो अगर जब भयानक बाप आने से पहले आप अपनी चीजों पर नजरसानी करें, तो मैं समझता हूं कि देखिए यही तो गलत पॉलिसी होती है। एक रियासत, एक लीडर, एक मुल्क का सरबराह होता है। मैं बात वही कर रहा था कि देखिए ये जो चीजें चीजें हैं, आप सिखों को दबाएंगे कि भाई पाकिस्तानी ले ले, तो पाकिस्तान की तो हमारी तो ये धरती है, हमारे बाबा जी का जन्म यहाँ पे हुआ, हमारे तो गुरु की धरती, और पाकिस्तान ने हमेशा हमें बड़ा वेलकम किया है। वो भी हमारे जितने भी सिख हैं वो जहां से भी आते हैं तो वो भी वेलकम किया जाता है, तो हमारे लिए भी मसला नहीं है। लेकिन मसला जो हिंदुस्तान के लिए होगा वो फिर वो उनको पता चलेगा जब आपको मजबूर, बल्कि नहीं बल्कि आपको हम फिर दिखा देंगे कि बंदर सेना जो है और ये जो बजरंग दल और ये जो आपके जो बनाए हुए ये जो त्रिशूल हाथ में फिरते रहते हैं, ये नंगे शंगे जो लोग हैं, तो फिर आके ये बचा लेंगे ना आपको। फिर हम देखते हैं कि कौन सवाल बचाता ही है पैदा आगे, नहीं होता। मोदी कौन। तो ये तो जज्बाती बातें नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई हम बैठे टेबल टॉक करें और हमारे जो लोगों के हुकूक है वो हमारे सामने उस हुकूक पे बात की जाए। हम तो वही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वो बात करने का मकसद ये है कि ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। ये जो चीजें हैं ये खतरनाक होंगी। तो बेरिस्तान अगर नहीं नहीं करेंगे पॉलिसी के नजर में, तो बार बार इसलिए पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि पॉलिसियां हैं बड़ी खतरनाक। आप क्या समझते हैं कि आप किसानों से जमीनें छीन लेंगे, आप कश्मीर से उनका हक छीन लेंगे, आप इंटरनेट बंद कर लेंगे, आप टेलीफोन बंद कर लेंगे, आप उनपे आप देखेंगे तो आपको पता है इस वक्त किसानों के 211 लोग गायब हैं। कहाँ गए वो नौजवान? मनदीप कौर कहाँ गई? इन सारे लोगों ने उठाया और कोशिश की है कि इनको दबा दिया जाए, पर ऐसी कौमें नहीं दबती। लड़ाई जब लड़नी होती है वो तो बार बार ये कह रहे हैं, वो किसान कह रहे हैं कि भैया हम अपना सर तो ऑलरेडी अपने घरों में कहा कि भाई हमारे कफन का इंतजार कीजिए और हमारे अगर लाश आएगी तो कफन में आएगी। तो और आपको क्या चाहिए? 211 लोग, आपने 11 से ज्यादा लोग शहीद हो गए वहां पे किसान तहरीक में। अभी 211 से ज्यादा लोग आपने किडनैप कर दिए हैं, उनको गायब कर दिया है। आज अभी तक के नजर आते हैं कि उन पे मुकदमे भी लोगों ने दर्ज कर दिए। तो और क्या हो सकती है कि आपके फॉरन में जो बात करेगा उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। भाई आप में हिम्मत है तो जाके हाथ डालें ना, अमेरिका जाके जाए, ऑस्ट्रेलिया जाके जाए। आप जब आप में तो इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन जो इंसानियत की बात करते हैं तो वो तो करते रहेंगे। और हमने की है। अगर हम पे इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है किसानों को, तो भाई हम सपोर्ट करते हैं। क्यों ना करें भाई? वो मजबूर है, मजलूम है, वो ऐसे बैठे और बार बार जब दिल्ली में वजीर आजम इमरान खान के नारे लगते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो उनकी तो आस ही हम है, कश्मीरियों की आस ही हम है। तो फिर अगर हम उनसे मुंह फेर लें तो उम्मीद कहाँ होगी? उम्मीद की किरण अगर है तो वो पाकिस्तान है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ उनकी नजरें हैं और रहेंगी, और हमारी भी कोशिश है कि भाई हम मोरली उनको सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर जरूरत भी पड़ी तो 22 करोड़ अवाम उनके साथ है, पाक फौज उनके साथ है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर वहां पे इमरान खान का नारा लगता है तो कोई तो ऐसी बात होगी, अगर वहां पे पाकिस्तान का परचम नजर आता है तो कोई तो ऐसी बात होगी, अगर मकबूजा कश्मीर में लोग पाकिस्तानियों को पुकारते हैं तो कोई तो ऐसी बात होगी। जो अखंड भारत का ख्वाब है वो पाकिस्तान के सामने फेल हो जाता है। और यही सारी वजह है कि लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तरफ देखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ कहीं ना कहीं इधर से ही आएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वाकई पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े और पाकिस्तानियों की दुआएं होंगी कि जिनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको उनके हकूक मिल जाए, चाहे वो हमारी सिख बरादरी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, और चाहे वो कोई और हो, तमिलनाडु, कोई भी उनका स्टेट हो। अब बात करेंगे, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं हरमीत सिंह साहब, कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन और जितने भी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, जितने भी बाकी ऑब्जर्वर्स हैं, वो किस तरह इस सूरत हाल को देखे? इससे पहले मैंने अपनी नॉलेज के मुताबिक ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा जिसमें जैम, पूरा जो ट्रैफिक जैम हो गया होगा ट्रैक्टर्स के जरिए, और इतनी तादाद में लोग बाहर निकले और इतने पुरअज़म हो और इतने आप कह सकते हैं इतना मुंतजिम तरीके से एक सारा सिडप चला रहे हो, और इस प्रोटेस्ट को कोई वैल्यू नहीं दे रही होती गवर्नमेंट।